हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिल सके। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन का जो फॉर्म है उसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप घर से बैठे बैठे। चूँकि कोविड-19 का दौर है और आप घर से ही अप्लाई कर सकते हैं और 50 टू 60 रुपीज़ जो आप साइबर कैफ़े में देते हैं उसको आप सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीडी का जो है वो पोर्टल खुलने वाला था 30 अक्टूबर को ही, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण पोर्टल आज खुला है यानी 5 तारीख को। तो देख लेते हैं कि आप ऑनलाइन जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए खोल लीजिए और ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए DDEPU.org.in और इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर रहे हैं हम क्योंकि वेबसाइट खुल रही है और देख रहे हैं जैसे ही वेबसाइट खुलता है आप एक बार वेबसाइट देख लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। डिस्टेंस एजुकेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2020 एडमिशन, अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन 2020। तो यहाँ पे पोर्टल जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। चलिए इस पर क्लिक कर लीजिए आप, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2020। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और क्या हैं वो चीज़ें उसको देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन से पहले निर्देश पढ़ें, यानी कि रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर अप्लाई, यानी फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो है वो आप एक बार इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। प्रत्येक आवेदक का अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आवश्यक है, यानी आपके पास जो है वो एक अपना इंडिविजुअल मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी वो होना कंपलसरी है, आवश्यक है। जिनका ईमेल नहीं है आवेदन से पूर्व अपना ईमेल बना लें। अगर आपका कोई अपना ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है तो आप क्या कीजिए कि एक ईमेल आईडी जो है वो आप बना लीजिए। अपना मोबाइल नंबर भी अलग होना चाहिए एवं मोबाइल नंबर से तथा एक ईमेल से ही पंजीयन हो सकता है, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल के बिना जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आपके पास एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि आवेदन के पूर्व अपने फ़ोटो तथा हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी तैयार रखें, यानी कि जब आपको अप्लाई करने के दौरान अपना फ़ोटो और सिग्नेचर वहाँ पर अपलोड करना होगा तो उससे पहले ही जो है उसका स्कैन कॉपी आप तैयार रखिए। आवेदन की राशि जमा करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि सभी सूचनाएं पूर्ण एवं सही है। राशि जमा होने के उपरांत किसी प्रकार की सूचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख लीजिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो 100% करेक्ट है। एक बार अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको रिकरेक्ट नहीं किया जा सकता है, फिर से सही नहीं किया जा सकता है। राशि जमा करने से पूर्व आप अपने निजी सूचनाओं को जितनी बार चाहे परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन राशि जमा करने के उपरांत किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आवेदन से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित योग्यता या पात्रता पूरी हो रही है। निर्धारित योग्यता या पात्रता का उल्लेख, पाठ्यक्रम विवरण का उल्लेख संबंधित कॉलम्स में उपलब्ध है। मतलब कि आप जो है वो डीडी के अप्लाई करने के लिए क्वालिफाइड हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए। चलिए अगली इंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ते हैं, उसको आप लोग देख लीजिए कि ऑनलाइन राशि जमा होने के पश्चात यदि तकनीकी त्रुटि के कारण राशि की पुष्टि नहीं हो पाती है और आपके बैंक अकाउंट से राशि निकाल ली जाती है तो इसकी लिखित सूचना ईमेल से support@puonline.co.in दे सकते हैं आप, और अपना एप्लीकेशन नंबर और पेमेंट जो है उससे संबंधित ईमेल या एसएमएस का आप उल्लेख जो है उसको ज़रूर कर दीजिएगा, मेंशन कीजिएगा। और एक से ज़्यादा बार भी अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो उसके लिए भी आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और 2 या 5 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है उसको लौटा दिया जाएगा। तो ये पूरा जो है वो इंस्ट्रक्शन था, इसका आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो सेक्शन है अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2020,
अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2020, इस पे हम लोगों को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट जब कीजिएगा तो एक नया पेज जो है वो ओपन होगा। जैसे ही नया पेज ओपन होगा तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आना है और ये न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो पहले क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पर आइए, क्लिक कर देते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा, वो एक नया पेज, जो नया एक पेज है वो ओपन होगा और बहुत ही ध्यान से जो है वो आपको फॉर्म अप्लाई करना है और जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट रखना है, ठीक है ना, ताकि बार बार जो है ऐसा ना हो कि फिर आपको आगे चल करके फॉर्म भरने के बाद फिर आप दौड़ रहे हो कि ईमेल कौन सा है या ये कौन सा है। तो फॉर्म भरते समय जो है वो आप अपने इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रजिस्टर करने के लिए जो है वो फॉर्म निकल करके आ गया है, जहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम, यानी जो अप्लीकेंट है जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके नाम, उसके बाद उनके पिता का नाम, उनकी माँ का नाम, आपकी नेशनलिटी क्या है, अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन, अगर आप इंडियन नहीं हैं और आप किसी और कंट्री से हैं और डीडी में अप्लाई करना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए ये है। इसके अलावा आपका रिलीजन क्या है, कि आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जो भी रिलीजन से हैं आप उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका सेक्स या जेंडर क्या है, यानी आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद कैटेगरी में कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से, एसटी से, ओबीसी से, वो आपको फिल करनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ, ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अपना आपका जो नाम है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बहुत ही ध्यान से आपको भरना है, क्योंकि वो फिर रिकरेक्ट नहीं हो सकता है एक बार भरने के बाद। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका ईमेल आईडी। चलिए मैं फिल करके आपको दिखा देता हूँ। वो रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी जो है आपकी, यहाँ पर नेशनलिटी में 3 ऑप्शन है, इंडियन, फॉरेनर और एनआरआई। तो यहाँ पर इंडियन भर दिया है। आपका रिलीजन जो भी है वो आप भर दो, इतने ऑप्शंस हैं, यहाँ पर ये भर दीजिए। अगर आप फीमेल हो, मेल हो, थर्ड जेंडर हो तो मेल हो आप मेल भर दो, फीमेल है फीमेल भर दो। इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप भर सकते हो। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप भर दीजिए, मोबाइल नंबर, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो, और ईमेल आईडी, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो रहा है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, कन्फर्मेशन लिंक एंड OTP टू वेरीफाई योर अकाउंट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर रिस्पेक्टिवली। तो आपने जो ईमेल आईडी दिया है और जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल किया है, दोनों जगह पर जो है वो आपका कन्फर्मेशन लिंक और OTP वो चला गया होगा। तो आप आ जाते हैं अब ईमेल पर। मैंने जो है वो एक ईमेल रिसीव किया है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो वेलकम टू पटना यूनिवर्सिटी, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, आपका यहाँ पर देखिए ये आपका एप्लीकेशन आईडी है और आपको यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो ब्राउज़र है वो खुल जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पर हम लोगों को लॉगिन करना है। तो ये जो लॉगिन का आ रहा है उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देखते हैं कि वहाँ पर क्लिक किया हमने और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जा रहा है, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी जो है वो मांगा जा रहा है, आपका मोबाइल नंबर है वो मांगा जा रहा है और आपका कैप्चा कोड मांगा जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि आपका एप्लीकेशन आईडी जो है वो ईमेल में है। आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। रिसीव किया था यहाँ पर जो यही एप्लीकेशन आईडी जो है वो मांग रहा है, तो इसको जो है आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। डिमांडेड थी वो मैंने फिल कर दिया है, एप्लीकेशन आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड, और उसके बाद यहाँ पर मैं लॉगिन कर दूंगा। आपको यहाँ पर लॉगिन के जो लिंक है उस पर क्लिक कर देना है।
और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक नया पेज ओपन होता है जहाँ पे लिखा है कि आप देख रहे हैं वेलकम सौरभ कुमार, और यहाँ पर प्लीज़ फिल योर एप्लीकेशन केयरफुली, नो अपडेशन इज अलाउड आफ्टर द फी पेमेंट। यानी एक बार फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पर डाला था वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम टू सेम जो भी कॉलम है वहाँ पे भरी हुई आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो सेक्शन है, आर यू डिफरेंशियली एबल्ड, यानी अगर आप दिव्यांग हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब कि शरीर के किसी भी अंग में अगर आपको कोई समस्या है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नो जो ऑप्शन है उसके साथ जाइए। और यहाँ पर देखिए, अगर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब आपको आँखों से नहीं दिखता है, या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या आप डीफ हैं या डम्ब है, तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो भी स्टार मार्क है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी स्टार मार्क वाला सेक्शन है उसको भरना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। चलिए, यहाँ पर फिर आ गया पोस्टल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, पिन कोड वो काफ़ी ही ध्यान से भरना होगा। देख लीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस जो है उसको भर दिया, और जो पिन कोड है आपके एरिया का वो डाल दिया, और मोबाइल नंबर तो है ही। अगर आप जहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो सेम एज एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, और जो आपने वहाँ पर दिया था कॉरस्पॉन्डेंस में वही सेम एड्रेस और पिन कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करो कि आप आपका जो पेरेंट हैं या जो गार्जियन है, यानी आपके घर में जो आपके माता जी हैं या पिताजी हैं या कोई भी लोग हैं, तो जो आपके गार्जियन हैं उनका यहाँ पर आप एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। चलिए, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आपका ईमेल आईडी खुद ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा जो सेक्शन है वो है, आप देख लीजिए कि कोर्स नेम, कॉलेज, डिपार्टमेंट या ऑनर्स सब्जेक्ट, तो क्या आप लेना चाहते हो। और यहाँ पर देखिए, अगर आप एक कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो आपको 300 रुपीज़ यानी 300 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। तो मैंने कोर्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स चुना है। अगर आप कोई और चुनना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अभी कोई और कोर्स चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने चुना है। अब यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट से मैं जो है वो बीए करना चाहता हूँ, कौन सा जो है वो मेरा ऑनर्स सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस से करना चाहता हूँ, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस चुन लिया। ट्री सब्जेक्ट चुन सकते हो, जैसे मुझे इंग्लिश लेना है तो मैंने इंग्लिश ले लिया, और यहाँ पर मुझे इकोनॉमिक्स लेना है तो इकोनॉमिक्स ले लिया। और उसके बाद सेलेक्ट प्रीफर्ड लैंग्वेज टू स्टडी, आपको किस भाषा में पढ़ना है, आपको हिंदी में पढ़ना है या अंग्रेजी में पढ़ना है। मतलब कि आप जो एग्ज़ाम दोगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, वो आपको हिंदी में लिखना है वहाँ पे पेपर, या इंग्लिश में लिखना है, उस हिसाब से जो है वो आप अपना मीडियम चूज कर दो। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। चलिए, सेक्शन आएगा वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपने जो है वो 10th यानी मैट्रिकुलेशन का भर देना है कि आपने 10th किस बोर्ड से किया, किस ईयर में आपने पास किया, कौन से आपके सब्जेक्ट्स थे। अगर 10वीं का है तो उसमें आप भरिए ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स। उसके बाद मार्क्स आपका सीजीपीए में आता है तो सीजीपीए में, और जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है वो भर दीजिए, परसेंटेज भर दीजिए, और आपका जो ग्रेड है वो भर दीजिए सीबीएसई से। और 12th में भी जो है आपका वो आप भर दीजिए। पास्ट पे क्लिक करके अपीयरिंग वाला ऑप्शन पहले आएगा, उसको पास्ट पे कर लीजिएगा और फिर आपके पास भर दीजिएगा। जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन वाला भर दें। और यहाँ पर आपका जो है वो आप एक फ़ोटोग्राफ जो है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा फ़ोटोग्राफ वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे फाइल्स करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप गैलरी में जा करके अपना जो इमेज है यानी कि जो फ़ोटोग्राफ है उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और वहीं अपना का जो सिग्नेचर है उसको भी आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। जब एक बार आप सबमिट कर दोगे, या क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट आसानी से कर सकते हो। और उसके बाद जो आएगा उसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, और साइबर कैफ़े जाइए और उसका एक प्रिंट कॉपी निकलवा लीजिए। इसके अलावा उसका 2-4 को फ़ोटो कॉपी निकलवा लीजिए,
तो आप आराम से घर बैठे बैठे जो है डीडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो और मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, अच्छी वीडियो थी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको इसने हेल्प किया होगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत की है मैंने वीडियो बनाने में, और प्लीज़ लाइक गाइस एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।